दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है और जो होने वाला है उससे बड़ा हड़कंप मच चुका है। जी हां, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू पानी के जहाजों को पीछे धकेला, उससे खलबली मची। और जिस तरह अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सीरिया, इराक और यमन द्वारा हमला किया गया, उससे भी खलबली मची। और जब खलबली अमेरिका में मची तो अमेरिका के द्वारा तमाम जगह पर ईरान को घेरने के लिए अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, एयरक्राफ्ट किया गया, ताकि ईरान को एक संदेश दिया जा सके कि आप इस जंग में ना कूदे, वरना अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही सैनिक की संख्या बढ़ी तो उधर ईरान के मिलिट्री बेसिस पर सीरिया, इराक में बड़ा हमला कर दिया गया। और जब यह हमला किया गया तो युद्ध का बिगुल जो है वो महायुद्ध की तरफ फूंक दिया गया। और फिर दोबारा बड़ा कदम ईरान को रोकने के लिए उठाया गया तो ईरान ने भी अब डंके की चोट पर इस जंग का ऐलान कर दिया है। जहां इस जंग के लिए अपनी मिलिट्री को, जो ईरान की सेना है, उसे युद्ध का अभ्यास जो है ईरान द्वारा कराया गया है और जिसका बकायदा वीडियोग्राफी भी ईरान की हुकूमत द्वारा कराया गया। और यह संदेश दिया गया जो हर बार बोला जा रहा था कि इस जंग में अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये तस्वीरें, ये वीडियो लगातार सामने आना शुरू हो गए हैं। किस तरीके से युद्ध अभ्यास करवाया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक जो तोप है उन्हें लेकर के जाया जा रहा है और उनसे पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसी के साथ दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि ईरान द्वारा किस तरीके से जो उसके लड़ाकू जहाज हैं उनको भी पूरी तरीके से प्रैक्टिस के लिए युद्ध अभ्यास कराया गया है। और लाखों की संख्या में ये युद्ध अभ्यास कराया जब गया है तो संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं अमेरिका को भी, जो ईरान की घेराबंदी करने पर लगा हुआ है। जो कि आप स्क्रीन पर यह तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर किया गया है, जहां तमाम जगह पर ईरान को रोकने के लिए अपने लड़ाकू जहाजों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। F-15, F-16, जो कि मैंने कल बताया भी था आपको कि F-15 और F-16 से ईरान की मिलिट्री बेसिस पर हमला किया गया है जो सीरिया, इराक में तैनात है। उससे जब ये एयरक्राफ्ट किया गया और जब बड़ा हमला बोला गया तो बिगुल लगातार देखा जा रहा था कि कुछ ना कुछ इस जंग में अब बड़ा होगा। और फिर संख्या जो है वो बढ़ा दी गई और आसपास ईरान के क्षेत्रों में, जो कि आप ये देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ, साउथ ऑफ ईरान, जो सटे हुए बॉर्डर हैं ईरान के, उधर ये संख्या बढ़ाई गई। क्योंकि इससे पहले सैनिकों की संख्या बढ़ी, सऊदी अरब में भेजे गए, तुर्कमेनिस्तान में भेजे गए और तमाम जगहों पर इस तरीके से सैन्य जो है अमेरिका द्वारा अपनी बढ़ा दी गई। और जब लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश अमेरिका द्वारा जारी रही तो अब ईरान ने भी अपने युद्ध अभ्यास की वीडियो को दुनिया के सामने रख दिया है और बता दिया है कि अब ये जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। जो कि आप ये देख सकते हैं कि ईरान मीडिया द्वारा यह साफ तौर पर दावा किया गया कि ईरान मिलिट्री लॉन्चेस ड्रिल टू सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज। देश के लिए जो चीजें चल रही हैं और जो हमले लगातार देश के ऊपर बढ़ सकते हैं, उसके लिए मिलिट्री ड्रिल कराई गई, सैन्य अभ्यास कराया गया है खाली जगह पर ले जा करके। जो कि वीडियो आप लोगों के सामने रखा गया है। क्या कुछ इस खबर में लिखा गया और कैसे ये प्रैक्टिस हुई है, इसे जानना समझना जरूरी है।
जो आप ये देख सकते हैं कि ईरानी राज्य मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि क्षेत्र में व्यापक युद्ध की आशंका के बीच मध्य प्रांत एस्फहान में 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। यानी कि कल जब ये हमला हुआ तो कल शाम से ही, कल दोपहर से ही ये वीडियो सर्कुलेट किया जाने लगा। 27 तारीख, 28 तारीख और आज भी ये प्रैक्टिस जो है वो जारी रही, जहां कल अमेरिका द्वारा बड़ा हमला ईरान के ऊपर भी कर दिया गया। और जब ये 2 दिवसीय प्रांत एस्फहान में सैन्य अभ्यास चल रहा है तो इसी दौरान हमास इजराइल युद्ध के बीच, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जमीनी बलों ने 200 से अधिक हेलीकॉप्टरों की उड़ान की तैयारी का परीक्षण करने के लिए एक पूर्व नियोजित ड्रिल शुरू की, जहां अपने लड़ाकू जहाजों की ताकत को भी दुनिया के सामने ईरान ने दिखाया। जहां सेना के कमांडरों में से एक अमीर चौशाक ने राज्य मीडिया को यह साफ तौर पर संकेत दिया कि अभ्यास का उद्देश्य देश के सामने आने वाले संभावित खतरों के प्रति ईरान की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना है, जो बार बार हमें धमकी दी जा रही है और देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उन खतरों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह सैन्य अभ्यास कराया जा रहा है, जो कि ईरान के कमांडर अमीर चौशाक ने यह बड़ा खुलासा किया और इसके बारे में बताया कि क्यों आखिरकार यह सैन्य अभ्यास कराया गया है। जहां इस क्षेत्र में इजराइल और इस्लामिक रिपब्लिक दुश्मन माने जाते हैं, हमास इजराइल युद्ध जारी रहने के कारण दोनों दुश्मनों के बीच बयानबाजी सामान्य से अधिक भड़काऊ हो गई। जहां अमेरिका की तरफ से भी धमकी दी जाने लगी, ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाने लगा। और जब ये लगातार पलटवार का खेल चल रहा था नेताओं के बीच, तो बड़ा हमला जो है अमेरिकी जो लड़ाकू शिप जहाज हैं उसके ऊपर किया गया, खासतौर पर प्रशांत सागर में, और पीछे धकेल दिया गया कि आप हमारी सरजमी से होकर के नहीं जा सकते। एक बड़ा धक्का लगा अमेरिका को। उसके बाद से ये खलबली तेज हो गई, जहां तेहरान इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अगर इजराइल के सहयोगियों ने हमास के खिलाफ युद्ध में तेल अवीव का समर्थन करना बंद नहीं किया तो वे उन्हें धमकी दे रहे हैं। यह धमकी ही नहीं बल्कि युद्ध अभ्यास का वीडियो सर्कुलेट करना, यह बताना है कि जंग के लिए हम भी तैयार हैं। अगर आप अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं तो हम भी अपने सैन्य की ताकत जो है वो दुनिया को दिखा सकते हैं। और यही एक बार फिर ईरान द्वारा किया गया है अमेरिका को दिखाने के लिए। जहां चौशाक ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने राज्य मीडिया को बताया कि एस्फहान के नस्र आबाद क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए ईरान के 7 प्रांतों से सैनिकों और सैन्य उपकरण को स्थानांतरित किया गया था। जहां प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य अभ्यास में मिसाइलों, ड्रोन के साथ साइबर युद्ध इकाइयों सहित सेना की विभिन्न इकाइयों का परीक्षण भी शामिल है। जहां सेना की ताकत दिखाने का मशीन, ड्रिल मशीन और तमाम चीजों को लेकर के ये सैन्य अभ्यास जो है वो सैनिकों को कराया गया है। जहां ईरान गाजा में हम्स और लेबनान में हथियारों से लैस हिजबुल्लाह का समर्थक है। ईरान के युद्धों के इतिहास को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमास इजराइल युद्ध के इस क्षेत्र में और फैलने का डर है, जो अब किसी भी वक्त मुमकिन हो सकता है। और इस सप्ताह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास द्वारा किए गए हमलों से पहले सैकड़ों लड़ाकों ने ईरान में युद्ध परीक्षण भी किया था। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह साफ तौर पर खुलासा किया था कि जो हमास के लड़ाके अंदर एंटर हुए इजराइल के, उनका ट्रेनर ईरान था। और ईरान को डराने के लिए, उसकी घेराबंदी करने के लिए जिस तरीके का हथकंडा अमेरिका द्वारा अपनाया गया, उसके खिलाफ खुल करके ईरान भी अब सामने आ गया है और एक संदेश दे दिया है इस जंग के लिए कि अगर आप छेड़ोगे तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं।